और दूसरी महत्वपूर्ण चीज जो नोटिस है वह नोटिस इंटरनल नोटिस है, वह एक्सटर्नल नोटिस नहीं है। एक्सटर्नल नोटिस रहती तो नोटिफिकेशन में आता, इंटरनल नोटिस नोटिफिकेशन में नहीं आता है। ये इंटरनल नोटिस जो भेजा गया तो वहीं के कर्मचारी क्या किए, एक से दूसरे को मोबाइल पर भेज दिए और उससे तीसरा, तीसरे से चौथा, इसी तरह से वायरल हो गया। जैसे बीपीएससी एग्जाम कंट्रोलर ने प्रिंट वाले को भेजा और प्रिंट वाले ने किसी और को भेजा और इसी से फिर वायरल हो गया, जो कि एग्जाम में क्वेश्चन आउट हो गए, जो बीपीएससी में हुआ था, है ना, जिसमें बहुत बड़े धर्माधिकारी जो हैं वो बिहार से ट्रांसफर होकर गुजरात चले गए। नाम लेना उचित नहीं है, आप लोग समझ लीजिए, ठीक है कि नहीं। आइए साहब, तो इसीलिए ये इंटरनल नोटिस है और ये इंटरनल नोटिस व्यवस्था संचालन के लिए थी, जिसमें परीक्षा कंडक्ट करने के बारे में बताया गया था कि अलग अलग जिलों में 51 केंद्र स्थापित करना है। उस केंद्र की विधि व्यवस्था की जांच करके उस जिले के जिला अधिकारी किसको सौंपे, विद्युत विभाग को उसका पूरा जानकारी सौंपे कि हाँ सारी व्यवस्थाएं उचित है, यहां परीक्षा करवाई जा सकती है, विधि व्यवस्था संचालन में दिक्कत नहीं आएगी। जब वहां से रिपोर्ट आ जाएगा, रिपोर्ट आने के बाद तो वहां का सर्वर इस सबको टेक्निकली जांच किया जाएगा। टेक्निकली जांच करने के बाद तब आपका जो है साहब जी एडमिट कार्ड की सूचना आने से पहले आपको परीक्षा की नोटिस आएगी। परीक्षा की नोटिस के साथ एडमिट कार्ड डाउनलोड की सूचना रहेगी और तब जाकर के आपकी परीक्षा होगी। तो आप ये मान लीजिए कि नवंबर महीने में आपकी परीक्षा नहीं हो रही है, आपकी परीक्षा दिसंबर महीने में निश्चित रूप से होने जा रही है। ठीक है, ये भी बात आप माइंड में बिठा लीजिए। ठीक, और दूसरी जो सबसे बड़ी समस्या है वो समस्या ये है, हो सकता है इसका निदान हो जाए कि परीक्षा कंडक्ट कराने का काम जो मेरे व्यक्तिगत अनुमान में आ रहा है वह निजी एजेंसी ही करने वाली है। टीसीएस के खाते में यह परीक्षा जाने की संभावना 0% हो गई है। समझ गए, इस परीक्षा का कंडक्शन लोकल एजेंसी के द्वारा ही होने की संभावना 99.99999 हो चुकी है। समझे कि नहीं, ये बात है। और उम्मीद करते हैं कि कुछ भी नकारात्मकता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सरकार को 25 में दोबारा सत्ता में आने का यदि लोभ है तो ऐसी नकारात्मकता की संभावना कम है। अब ऐसी स्थिति में आप जो सोचेंगे कि हमको खाली हल्का प्रश्न पूछेगा, खाली कठिन पूछेगा, यह सोचना गलत है। आपको हल्का, मीडियम, कठिन तीनों तरह के प्रश्नों को प्रैक्टिस करते चलना है विद्यार्थी जी। जिन बच्चों का 25 तारीख से लेकर 29 तारीख के बीच में असिस्टेंट लोको पायलट का एग्जाम है, वो सभी छात्र क्या करें, तो सीबीटी 1 पर अभी 15 दिन पूरा ध्यान दे दें। ठीक है, क्योंकि सीबीटी 1 में अगर आप 50-52 तक स्कोर कर रहे हैं तो आपका ये बैरियर पार हो जाएगा। जो भी छात्र कर रहे हैं उसका एक पायदान जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो अभी तत्काल एलपी के लिए डेडिकेटेड स्टूडेंट ट्रेड की क्लास में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। समझ गए, बस इतना ही करें। 15 दिन तक वो सीबीटी 1 पर ही विशेष ध्यान दें, जो जो सब्जेक्ट्स उसका इंपॉर्टेंट है उसी को प्रैक्टिस करें। टीसीएस ले रही है इसलिए प्रीवियस क्वेश्चन को तो कमांड कर ही लें, बार बार रिवीजन करें, सिर्फ रिवीजन करें, नया कुछ पढ़ने का प्रयास नहीं करें। जो आपसे आ रहा है वो छूटे नहीं, ये ध्यान रखें, और निगेटिव करने से बचें। ये दो चीज का रास्ता अपनाइए, अब बाकी क्लास आ जाइए, यही काफी है। जैसे सीबीटी 1 खत्म हो जाता है 24 घंटा समय इसी पर लगा दीजिए, क्योंकि सीबीटी 2 से पहले यह परीक्षा गारंटी होने जा रही है। दिसंबर में इसकी संभावना 100% मानकर चलिए प्रबल हो चुकी है। ठीक है, तो मोटा मोटी इस परीक्षा में आपके पास 20 दिन है कि 1 महीना है कि 1.5 महीना है कि 15 दिन है, यह कहना अभी मुश्किल है। समझ गए, यानी यह परीक्षा भी आपके कंठ पर ही आ चुका है। इसीलिए आप बैलेंस बना के पढ़िए। जो बच्चे सिर्फ बीएसपीएससीएल में हैं वो तो जी जान लगा के पढ़िए। ठीक है, और जो दोनों जगह हैं वो अपना समय को बांट लीजिए। इसमें सिर्फ क्लास आइए, ये काफी है, बाकी घर में रिवीजन करते रहिए। ठीक है, चलिए साहब, तो जो बेसिक बात थी वो हम लोगों ने चर्चा कर लिया। अब कोई कंफ्यूजन मुझे नहीं लगता है बचना चाहिए।